जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु मेरु जय जय माखन चोर। जय गोविंदा जय गोपाल, हर हर महादेव। सभी दर्शकों को सेवक की ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित होते हैं सभी। आइए प्रश्नोत्तरी पर ध्यान देते हैं। महाराज जी, मेरा एक ये क्वेश्चन है, काफी दिनों से ये गूंज रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, महाराज जी मंदिरों की क्या जरूरत है? मंदिरों से क्या बेनिफिट होगा लोगों का? मंदिरों से कैसे उद्धार होगा लोगों का? नहीं, तुम क्या चाहते हो? क्या मस्जिद बनाए? इस देश में मस्जिद की जरूरत है क्या? मस्जिद से किसको फायदा हुआ है, ये बताइए। अगर तुम चाहते हो कि मंदिर नहीं बने भारत के अंदर, नई मंदिर बने, तो तुम क्या चाहते हो कि मस्जिद बने? मस्जिद से किसको कोई रोजगार मिला है? कोई हेल्प मिली है? कोविड के अंदर किसी मस्जिद से हेल्प आई? किसी ने विधर्मी ने हेल्प की? फिर मंदिर जब बनता है, अब सुनिए मंदिर क्यों जरूरी है हमारे देश में। मंदिर जब बनता है तो सबसे पहले एक मजदूर को कार्य मिलता है नींव खोदने का। सुनना मंदिर क्यों जरूरी है। उसके बाद जब नीम का पूजन होता है तो एक ब्राह्मण को कार्य मिलता है पूजन कराने का। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसके बाद फिर अनेक कंस्ट्रक्शन वाला है, लेबर है, मजदूर है, बनाने वाले, मंदिर बनाने वाले को कार्य मिलता है। जब मंदिर बनता है तो अनेक मजदूरों को रोजी रोटी मिलती है मंदिर से। जब मंदिर का निर्माण होता है, मंदिर का जब निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर रंगाई वाले को कार्य मिलता है, पेंट करने वाले को कार्य मिलता है, उसकी रोजी रोटी उसमें से बनती है। जब मंदिर निर्माण हो जाता है तो फिर उसके बाद ब्राह्मणों को कार्य मिलता है उसमें। ठाकुर जी की विग्रह जब विराजमान होती है तो सेवा पूजा का कार्य, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, परिवार चलता है। मंदिर का जब निर्माण हो जाता है तो वहां का आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता है। मंदिर का जब निर्माण होता है, एक फूल बेचने वाले को कार्य वहां मिलता है। आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर अनेक फूल मालाएं वाले बैठे रहते हैं कि नहीं बैठे रहते हैं। तो फूल माला बेचने वाले को कार्य मिला। मंदिर बनने से देखो, मंदिर बनने से मजदूर को कार्य मिला, पेंट करने वाले को कार्य मिला, एक पुजारी को कार्य मिला, एक फूल बेचने वाले को कार्य मिला। और जब मंदिर बनता है तो भोग प्रसाद बेचने वाले को, मिठाई बेचने वाले को कार्य मिलता है। मंदिर बनता है तो फल बेचने वाले को कार्य मिलता है। मंदिर बनता है तो टैक्सी वाले को कार्य मिलता है। मंदिर बनता है, अनेक यात्रियों को उसका लाभ होता है। कौन कहता है मंदिर नहीं बनना चाहिए? मंदिर बनता है तो हवाई जहाज के माध्यम से लोग आते हैं, उनको कार्य मिलता है। अगर ऊंचाई पर है तो रोपवे आदि का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, उसको कार्य मिलता है। मंदिर से अनेक स्रोत चलते हैं, अनेक हजारों लोगों के परिवार पलते हैं। ये हमारे अकेले एक मंदिर की सामर्थ्य है। तो कोई को पूरे भारत के अंतर्गत बता सो कि किसी मस्जिद से किसी को कोई रोजगार मिला हो? बताओ, किसी मजदूर को मिला है? किसी को फल वाले को मिला? किसी फूल वाले को मिला? वहाँ है ही कौन जिसके लिए फल फूल जाएँ? इसलिए मंदिर ज़रूरी है इस भारत के अंदर। मंदिर है तो मेरा गोविंद है। क्यों है? क्योंकि मंदिर आस्था का प्रतीक है, मंदिर श्रद्धा का प्रतीक है, मंदिर ध्यान का केंद्र है। आज जो लोग मार्ग से भटके हुए वो मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखते हैं, एक पल के लिए उनकी भी आस्था जागृत होती है, उनका भी ध्यान केंद्रित होता है, उनका भी मन भगवान की ओर खिंचता है। हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर है, कितने लोगों को कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, हॉस्पिटल उसमें चल रहा है। वहाँ डॉक्टरों को रोजगार उसमें मिला हुआ है, पुजारियों को उसमें मिला हुआ है, सिक्योरिटी वालों को उसमें मिला हुआ है, ई-रिक्शा वालों को उससे रोजगार मिला हुआ है, अनेक टैक्सी वालों को उससे रोजगार मिला हुआ है। कौन कहता है मंदिरों से रोजगार नहीं मिलता है? मैं तो ये कहता हूँ, एक नहीं हज़ारों मंदिर भारत के अंदर बनने चाहिए। मंदिर ज़रूरी है भारत के अंदर। और महाराज जी, आए दफे क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जी। भक्तों से ज्यादा कुछ वीडियोस या सेल्फी लेने वाले की भीड़ ज्यादा हो रही है आजकल मंदिरों में। देखिए, इस सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं उन लोगों को भी सचेत करना चाहूँगा, सजग करना चाहूँगा कि आप मंदिर में जा रहे हो, मंदिर में सेल्फी के चक्कर में मत जाइए।
आप सज-धज करके मत जाइए, वहाँ श्रद्धा का स्थान है और साधना का स्थान है, वहाँ श्रद्धा से साधना के लिए जाइए। आप श्रद्धा से साधना के लिए जाओगे, एक बात बता दें हम आपको, अगर आपके गले में तुलसी की माला है, तो किसी दुष्ट की नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, उसकी नज़र झुक जाएगी और आपके गले में अगर चेन सोने की चेन पड़ी है, तो एक चेन काटने वाले की नज़र आपके गले पे जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो ऐसे स्थानों पर जाने से पहले आप अपनी रूपरेखा बदल दिए, पहनाव बदल दिए। क्या पहनाव पहन के जाते हैं सेल्फी के चक्कर में? और मैं तो हर मंदिर के पुजारियों से वहाँ के कार्यकर्ताओं से, कमेटियों से निवेदन करना चाहूँगा, एक बड़े-बड़े पोस्टर लगा दिए जाए कि जो भारतीय परिधान में मंदिर आएगा, उसी को प्रवेश मिलेगा, अन्यथा सबका प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। तब देखो कितने लोग अंदर जाते हैं। कोविड के बाद कुछ पुजारियों ने इसको लागू किया था कि केवल मंदिर में जब आओ, तो भारतीय वेशभूषा में आओ। तो लोग बागों ने कमेंट आए, "अरे! ये तो पुजारी तो बौखला गए।" बौखला हम गए या बौखला तुम गए हो? जो तुम ये भी नहीं पहचान रहे हमारी संस्कृति क्या है, हमारी मातृभाषा क्या है? किस दिशा में जा रहे हो आप? प्राच्य सभ्यता के पीछे दौड़ रहे हो, हैं? पिताजी को फादर बना दिया, माता जी मैया को मॉम बना दिया। किस सभ्यता की बात करते हो तुम? कहाँ जा रहे हो? पहले समझिए, वो साधना का प्रतीक है, रूप बदलिए, भेष बदलिए और तब वहाँ जाइए, आपको शांति भी मिलेगी, मन भी एकाग्र होगा, साधना भी जागृत होगी आपकी, भगवान भी मिलेगा आपको। सेल्फी लेने के लिए जाएँगे, आपको कुछ भगवान मिलने वाले नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, केवल पत्थर है वहाँ, साधन सेल्फी वालों के लिए और रील वालों के लिए। आज हमारे मंदिर हमारे वृंदावन में आए दिन भीड़ हो रही है, इसलिए इतनी भीड़ हो रही है, रील के चक्कर में हो रही है, सोशल मीडिया के चक्कर में जेंट्स और लेडीज इतने पागल हो रहे हैं, हमारे वृंदावन का सत्यानाश करके पटक दिया। कितनी शांति थी हमारे वृंदावन में, अब पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। इसलिए वहाँ आएँ, मंदिर में आएँ, वेलकम आपका, मोस्ट वेलकम। आप रूपरेखा बदल के आएँ, मन का भाव बदल के आएँ और साधना का स्थान है, केंद्र है, वहाँ आकर के साधना करें। महाराज जी आज का एक सवाल ये भी है, जैसे बड़े-बड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो कहते हैं हमको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। और जी। महाराज जी जाते हुए वैसे वो किसी और के सहारे से जैसे किसी ऊँट के ऊपर लद के जाना, चार धाम की यात्रा में जाते हैं, जैसे किसी ऊँट के ऊपर या किसी और वाहन के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर जाते हैं, तो महाराज जी उनकी लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग यात्रा करने जाते हैं, पहली बात तो हमारे शास्त्रों ने सचेत किया है कि जब तक शरीर में सामर्थ है, जब तक तिजोरी की चाबी आपके हाथ में तब तक तीर्थ कर लो, दान कर लो। बुढ़ापा आते-आते तो ये शरीर रोगों का घर बन जाता है, फिर तीर्थ नहीं होते। फिर तो तीर्थ के नाम पर एक बहाना होता है। पहली बात तो परिवार के लोग बुढ़ापे में कहीं जाने नहीं देते। चले भी जाते हैं तो वहाँ पैसे कुछ लोग पैसे के बल पे लोगों के ऊपर गधे की तरह लाद करके जाते हैं, उनको क्या पुण्य मिलेगा? कोई 2-4% पुण्य मिलेगा उनको। पूर्ण पुण्य 100 में से 100% मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब शरीर में सामर्थ्य थी तब तो उन्होंने कोई यात्रा की नहीं और जब सामर्थ्य खत्म हो गई, फिर पैसे के बल पर आप यात्रा कर रहे हैं। कैसे आपको पूर्ण फल मिल सकता है? फल तो मिलेगा क्योंकि आप यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन 100 में से 100% नहीं, 5% 10% मिलेगा। इसलिए भैया हम तो एक ही बात कहें, ठाकुर जी को अगर फल अर्पण करना हो तो शुद्ध और ताज़ा करो, अच्छो करो। सड़ो गलो अर्पण करेंगे, तो ठाकुर जी फिर ऐसो ही देखो भैया। जैसे तुम भाव से वहाँ जाएँगे, जैसे स्थिति परिस्थिति में तुम भगवान के द्वारे जाओगे, वैसा ही फल तुम्हें मिल जाएगा। और कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कहेंगे? हाँ, महाराज जी मेरा एक प्रश्न और ये भी है, जी। जैसे महाराज जी कोई व्यक्ति अपना पैसा 2 नंबर का पैसा है उसका, जी। वो किसी पुण्य धर्म में लगाना चाह रहा है, तो उसका महाराज जी फल मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा? देखिए, कर्म से बड़ा हेतु होता है। गीता जी में इसका वर्णन है। गीता जी में वर्णन बताया है। आप क्या कर्म कर रहे हैं? और फिर उसके पीछे सेंस क्या है आपका? हेतु क्या है? मैं सबको ये नहीं कह रहा कि आज से 2 नंबर का काम करो और दान पुण्य करो। 2 नंबर के पैसे से कभी दान पुण्य नहीं होता है, पहली बात तो। हुँ, आप ये चाहें कि हम इधर 2 नंबर का करते रहें, उधर
दान करके और हम फ्री हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। गीता जी में कहा है कि जो आप कर्म कर रहे हो उसके पीछे हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? आपके कर्म से बड़ा आपका हेतु है, उद्देश्य है। इसलिए उस समय आपका उद्देश्य मायने रखता है। और कोई प्रश्न आपका? नहीं नहीं महाराज जी, बस आज आज कोई प्रश्न नहीं मेरा, बस ये 3 ही प्रश्न थे। जी। एकदम संतुष्ट हो गए। ऐसे ही सुंदर-सुंदर आपके भी अगर कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी लोग सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो सकें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।